त्यागी जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आपने कहा ना कि रक्षा मंत्री ने माना था कि चीन हमारी सीमा में घुस गया, चीन हमारी सीमा में घुस गया, ये कब माना गया सर? ये कहा गया कि वहां हलचल है, अच्छी खासी तादाद में जवान वहां दिख रहे हैं, लेकिन ये किसने कब 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 आपसे आके कहा कि भाई भारत की सीमा में घुस गए चीन के सैनिक? या इसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से ऐड कर लेते हैं कि भाई चला अपना माहौल बनाना है? सरकार ने परसों जो लेटर लिखा है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज तक के दर्शकों को बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार ने परसों एक लेटर लिखा है, जो मीटिंग्स हुई है उसमें बकायदा ये कहा कि 5 मई से पहले की स्थिति सीमा पर हमें चाहिए। वो क्या स्थिति है सरकार स्पष्ट करे, सरकार स्पष्ट करके बताए ना। सरकार ने क्या लेटर नहीं लिखा, इसको नकार देंगे रोहित सरदाना जी? अब मैं आता हूं रोहित सरदाना जी, आपने वहां पे सड़कों का बहुत जिक्र किया है। हमारे देश में एक संस्था है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अगर सफलता की बात करें तो 60,000 किलोमीटर रोड बॉर्डर पे बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी। सिर्फ एक रोड का जिक्र करना चाहूंगा। स्थितियां सारी वैसी ही हैं, जहां बांग्लादेश तोड़ने की बात हो तो इंदिरा गांधी ने खुद जाके आरी लेके काटा था, और 1962 की बात हो तो सेना हार गई थी जी, नेहरू जी नहीं हारे थे। तो ये वैसी स्थिति है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप सब चीज को कर लेना। इसलिए इन बातों में नहीं जाना चाहिए कि किस चीज का क्रेडिट किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा। जो सरकार जब रहती है वो उसका क्रेडिट लेती है और डिस्क्रेडिट भी उसी के खाते में जाएगा। इस बात को आप लोग कितना मर्जी नाना करते हैं, आप नकार पाएंगे नहीं इस बात। जवाब ले लीजिएगा। जवाब तो ले रहा हूं इतनी देर से। जवाब ले लीजिए। हम 1962 में हम हारे, निश्चित रूप से पंडित नेहरू से लेकर के पूरा देश सब हारे। हाँ, पूरा देश हार गया सर। जीते, पूरा देश जीता, इंदिरा गांधी जी भी जीती, देश का सेना भी जीती। नहीं सर, 1962 में हारे तो नेहरू जी के साथ पूरा देश हार गया सर। लेकिन जब आप 2020 में बोले कि समर्पण कर दिया, तो राहुल गांधी ने केवल मोदी ने समर्पण किया कहा है, देश ने समर्पण किया नहीं कहा। इसको देश का समर्पण मत कहिए, यही आप लोग कह रहे थे परसों तक बैठ के यहाँ पर। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश की अगर आप नेहरू की, पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो हिम्मत जुटाइए रोहित सरदाना जी, हिम्मत होनी चाहिए शब्दों से ही खेलना पूछने के लिए कि 20 जवान शहीद कैसे तो हुए, सर ये सवाल पूछने के लिए शब्दों से खेलने में तो सर किस तरह से चीन हमारी सीमा में घुसा, ये सवाल पूछने के लिए कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक कैसे चीन का कब्जा हो गया, ये सवाल पूछना चाहिए आपको। ये सवाल आपको पूछना चाहिए। नहीं, हम तो पूछ ही नहीं रहे, आपके मन में आता है आप ही पूछते हैं, हम तो पूछ ही नहीं रहे सर। हम कहां पूछ रहे हैं? जवाब दिलवाइए। नहीं, आपको अगर इतना शौक है ना सर, तो एक काम कर लीजिए, आज तक में अप्लाई कर दीजिए, यहाँ के लिए रख लेंगे, मेरी जगह बैठ के पूछ लिया कीजिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर ये लोग आपको रख लें और यहाँ से आप पूछें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा। प्लीज सर, थैंक यू। उसको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस में भी नौकरी नहीं करता हूं, अपनी तरीके से बात करता हूं। सुनिए, नौकरी करने की प्लीज सर, मैं आपको नौकरी दे भी नहीं रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं, मुझे ये मत बताइए कि मुझे क्या पूछना है। मुझे जो पूछना है मैं पूछ रहा हूं सर। मैंने आपसे भी पूछा, आपने अपनी ही सरकार के अधिकारियों, सेना अध्यक्षों सबको झूठा बता दिया 1 मिनट के अंदर राजीव जी। तो मुझे पता लग गया उसके बाद कि आगे के सवाल का क्या तात्पर्य है और उसका क्या जवाब मिलने वाला है। अजय आलोक, आप बात उठाए बहुत देर से। ठीक, राजीव जी एक सेकंड, सभी जी अभी जवाब लूंगा, उसके पहले अजय आलोक वेट कर रहे हैं और अनुराग वेट कर रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। अच्छा, जवाब लीजिए। अजय आलोक बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं राजीव जी को कि 1962 का युद्ध भारत हारा था, लेकिन नेहरू जी की गलतियों से, और ये वॉर वेटरन्स ही कहते हैं। हमारे एयरफोर्स चीफ का बयान सुनिए, और ये सुनना जरूरी है, आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि उस वक्त के तत्कालीन एयरफोर्स चीफ डेंजिल केलर का ये बयान है, सुनिए जरा। त्यागी जी वो आपके बीच में बोले नहीं, वो सुनते रहे, केवल उंगली उठा के सुनते रहे। 1965 का जिक्र क्यों नहीं करते हो? 1971 का जिक्र क्यों नहीं करते हो? त्यागी जी वो केवल आपकी बात सुनते रहे, इंतजार करते रहे कि आप चुप होंगे तो वो बोल पाएंगे। बोलने वो मैं चुप हूं। आपके लिए सुनवा रहे हैं वो, कुछ सुन लीजिए उसको। ये आवाज कैसी आ रही है? ये आवाज कैसी आ रही है? अजय आलोक, If it was in the armed forces' hand, it would have been shown. But because it was highly political, that war was lost by Mr. Nehru. Started and lost. He relied on diplomacy and neglected the armed forces. Can you imagine? We didn't even have woolen clothing when we were pushed into. अजय जी, aircraft was not allowed. इस तरीके से समझ पाएंगे नहीं दर्शक, बेहतर होगा आप खुद बता दें क्या सुनाना चाह रहे थे।
उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की जगह ये वॉर लड़ना चाहते थे। आर्मी को वुलन कपड़े तक नहीं दिए गए थे। एयरफोर्स वाज नॉट अलाउड टू ऑपरेट एंड स्ट्राइक। ये किस तरह का वॉर हम 62 में लड़ रहे थे और किस तरह का नेतृत्व था? अगर ऐसी बात पे अगर अटल बिहारी वाजपेयी सवाल उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? आज अगर हमारा चाइना से युद्ध होता है, मोदी जी कहते हैं कि एयरफोर्स नहीं अटैक करेगी, तो क्या मोदी जी को इतिहास माफ करेगा? इसीलिए हम कहते हैं कि नेहरू जी को इतिहास माफ नहीं करेगा। ये कहते हैं नेहरू के साथ देश हार गया था। अजय जी, नहीं, नेहरू जी की गलतियों के कारण हम 62 का युद्ध हारे मसला थे। अब मानिए इससे इस बात आगे को। आ गया है और मसला ये हो गया सर कि नेहरू जी की गलतियां अगर आपने इतनी नोट कर रखी हैं तो उनसे कोई सीख ली आपने? और अगर ली तो फिर ये गलवान में, पेंगोंग त्सो में चीन कैसे घुस के आके खड़ा हो गया? मैं इसका जवाब देता हूं। मैं इसका जवाब देता हूं। मैं जवाब देता हूं। एक बात सुन रोहित लीजिए, जी, कोई कुछ चीन चीजों घुसा में नहीं चिल्लाए है, बिना एक बहुत इंच भी शांतिपूर्ण हमारी तरीके धरती से पे जवाब- चीन नहीं घुसा है। उनकी गलतियों से सीख लेके ही आज हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है कि चीन को हम जवाब दे पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो नीति थी, चीन घुस गया है, लड़ाई नहीं करना है, ले जाओ। ठीक, चीन घुस गया है, लड़ाई नहीं करना है, ले जाओ। ओके। ये करते करते 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमने गंवा दी। ओके। अब आप कह रहे हैं कि अभी नहीं सीखे तो कब ओके। सीखेंगे? अनुराग मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है इतनी सारी बातें करने के बाद आपने देखा होगा कि अभी जो सिचुएशन है बॉर्डर पे, LAC पे, उसके बारे में चर्चा कोई नहीं कर रहा है। उससे भागना चाह रहे हैं सब लोग। 1962 के ऊपर थोप के 66 पे, 93 पे, जहां जहां डाल दो, बट आज की सिन्योरे पे बात मत करो। मैं बोलना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जो हमारी विदेश नीति है, कूटनीति फैल हुई ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये विदेश नीति पता कैसे करती है? जब दो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं तो ऐसा लगता है इसे निजीकरण मिल रहे हो, ये मेरी व्यक्तिगत दोस्ती हो रही हो। ये बहुत गंभीरता का विषय होता है, बहुत बारीकी का विषय होता है। आपको बहुत बारीकी से एक देश दूसरी देश से दोस्ती कर रहा होता है। आप ऐसा शो करते हैं जैसे मेरी व्यक्तिगत दोस्ती हो रही है, वाह वाह वाह, हम मिल गए, हमारे मित्र हो गए। मित्र अगर हो गए तो फिर ऐसा धोखा क्यों हुआ हमारे साथ जो हुआ? अगर मित्र हो गए होते तो इतना बड़ा धोखा तो नहीं होता। आपने तो सब कुछ किया, उनको बुलाया भी, लुंगी भी पहनाई, झूला भी झुलवाया, गप्पे सप्पे भी हुई, गोलगप्पे भी हुए, हप्पी झप्पी भी, उसके बाद उन्होंने मुझे धोखा दिया ना। तो ये जो हमें धोखा दिया क्यों दिया? ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने का, समय खत्म हो गया। संबित पात्रा, केवल 20 सेकंड है मेरे पास। आखिरी सवाल ये पूछना, फलाने ने क्या किया था, ठिकाने ने क्या किया केवल था, अपनी आखिरी सवाल पूछने के लिए आप इतिहास, केवल आखिरी सवाल पूछ रहा हूं संबित पात्रा, समय खत्म हो गया है। केवल आखिरी सवाल। अब इतिहास के सवाल उठाकर भविष्य की राह बनेगी क्या कि तब ऐसा नहीं हुआ था, तब वैसा नहीं हुआ था? आज क्या हो रहा, जवाबदेही तो इस बात की है ना संबित जी? उन्होंने गड़बड़ी की थी तो आपको सरकार मिली। ओके सर, गलतियां कर रहे हो जो गलतियां ओके, आज मुलायम सिंह भारत फार्मूला की उनको जमीन आपने पर बता किसी दिया। प्रकार की कब्जा नहीं हुआ है किसी का। भारत के हमारे जवान अड़े हुए हैं। चाइना अपने साइड में जो एस्केलेशन कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, उसको भी पीछे ढकेलेंगे। और अभी जो कहा जा रहा था, ये व्यक्तिगत रूप से जो मिलते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे आपस में मित्र है, ये उचित नहीं है। आप जरा वो फोटो दिखाइए, नेहरू जी कैसे व्यक्तिगत रूप से एडविना माउंटबेटन से मिल रहे थे।